जय हिंद देशवासियों, आज हम गणतंत्र दिवस के संबंध में जो जानकारी है वो शेयर करने आए हैं। स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था और फिर उसके बाद ये गणतंत्र दिवस मनाने की सिलसिला भारत में शुरू हुई और अभी तक जारी है और रहेगा भी। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसी खुशी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि 26 जनवरी को संविधान के लागू होने की खुशी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन संविधान 26 जनवरी को बनकर नहीं तैयार हुआ था, बल्कि संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ था। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसी राज को बताने के लिए आज आए हैं कि आखिर जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। आपको याद दिला दें कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और वह बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो उस दिन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत को संविधान की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या राज है, वही आज इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों को हम बताने आए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि 1930 ईस्वी में ही, जी हाँ 1930 ईस्वी में ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। जी हाँ, मैं बता दूं 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के नेतृत्व में नेहरू जी ने मध्यरात्रि को झंडा फहराते हुए देशवासियों से आग्रह किया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। और यह घोषणा सुनते ही, यह बात सुनते ही भारत में देश प्रेमी, भारत में राष्ट्र प्रेम का सैलाब आ गया था और ऐसा सैलाब आया था जिसके सामने अंग्रेज को झुकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुने कि ऐसा सैलाब जिसके सामने अंग्रेज को झुकना पड़ा था और उस समय के लॉर्ड इरविन को भारतीयों के सामने आना पड़ा और उस घोषणा के जवाब देना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और फिर इस घोषणा के बाद भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा उल्लास, बहुत बड़ा उम्मीद, बहुत बड़ा हिम्मत उत्पन्न हुई। और फिर उस 26 जनवरी को, जी हाँ उस 26 जनवरी को हर वर्ष बड़ी उल्लास के साथ मनाए जाने लगा और वह मनाने की सिलसिला शुरू हुई। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस 26 जनवरी को याद करने के लिए फिर ऑप्शन ढूंढा जाने लगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही था कि जब संविधान 26 नवंबर को बन गया तो उस दिन लागू नहीं हुआ और फिर वही चूँकि करीब था 26 जनवरी, तो थोड़ा दिन वेट करने के लिए सभी सोचे और फिर थोड़ा दिन वेट कर लिया गया और उस शुभ दिन को या उस शुभ दिन पर ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया और फिर संविधान
भले ही बन गया 1949 में ही 26 नवंबर को ही, लेकिन वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ये 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस भारत के मान, शान और कानून का दिवस है। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से इस पर्व का महत्व काफ़ी अधिक है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि इस पर्व के अवसर पर, इस दिवस के अवसर पर भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति वह देश को संबोधन करते हैं, वही लाल किला पर झंडा फहराते हैं और वहाँ से देश को संबोधन करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, देश के योजना, देश के लक्ष्य को जनता को बताते हैं। अतः अगर भारत के राष्ट्रीय पर्व को देखा जाए तो वैसे कोई पर्व के महत्व को किसी भी पर्व की तुलना करके कम या ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह गणतंत्र दिवस के पीछे इतने राज छुपे हुए हैं कि इसको अगर हम कह दें कि भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से ये सर्वश्रेष्ठों में से एक हैं तो यह गलत नहीं होगा। तो ये गणतंत्र दिवस भारतवासी का मान, शान और कानून नियम का दिवस है। यह भारत के एक सही दिशा में ले जाने, भारत में शांति स्थापित करने और भारत को एक आदर्श भारत बनाने का दिवस है। अतः इस दिवस को संपूर्ण देशवासी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, चाहे वह सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, उसमें निश्चित रूप से झंडा फहराएं और इसे हर्षोल्लास से मनाएं और औरों को आज के इस महान दिन से अवगत कराएं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।